14 अगस्त 1947 वो दिन जब पाकिस्तानी कौम एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरी। ये दिन उन लातादाद अफराद की जिद्दोजहद, कुर्बानी और ख्वाबों की याद दिलाता है जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम की जिद्दोजहद की। कौम आज अपना 77वां यौम आज़ादी जोश व खरोश से मना रही है। सरकारी इमारतों और घरों पर सब्ज़ लाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी आज़ादी के जश्न में शरीक। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से होगा। मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान का क़याम तारीख के एक बेमिसल और बेनज़ीर बाब है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा, अवामी उमंगों पर पूरा उतरना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की बेपनाह कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करती है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल के तस्वुर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के गैर मुतसलसल क़यादत से दुनिया के नक्शे पर एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरा। गयूर और बहादुर कौम के अज़्म और इत्तेहाद का जज्बा हमेशा गालिब रहा। अफवाज पाकिस्तान का हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा तारीफ़ के मुस्तहिक है। आज़ादी के दिन गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के बहादुर और गयूर कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद करते। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा। तकरीब में पाक सरजमीन और मादरे वतन के शहदा को खसूसी खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में इस हकीकत का वालेहाना इजहार किया गया कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर और पुरजोश अंदाज में मनाती है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है। आज़ादी कायद आज़म की क़यादत और मुसलमानों की कुर्बानियों का समर है। क़याम पाकिस्तान का मकसद सिर्फ जोग्राफियाई खत्ते का हसूल नहीं था, बल्कि अल्लाह ने हिम्मत और हौसला दिया कि इस खत्ते की हिफाजत कर सकें। किसी मुश्किल ने हमारे अज़म और इरादे को कमज़ोर नहीं किया। कोई मनफी क़ुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। अमन पसंदी के मौक़िफ़ की वजह से दुनिया में नुमाया मुकाम रखते हैं। हम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत बनकर उभरे हैं। हम अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। यौम जश्न आज़ादी पर हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफ़ा। पेट्रोलियम कीमतों में मुकर्ररा तारीख से 2 रोज़ कबल कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 6 रुपये 7 पैसे सस्ता। कीमत 266 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। अजीम कौम के सपूत अरशद नदीम को सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और आवाम की तरफ से 15 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड का ऐलान करता हूँ और इसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स की कटौती नहीं होगी। एक यादगार मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि F9 और F10 के दरमियान जो सड़क है उसका नाम हमेशा के लिए अरशद नदीम रोड रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में शुआइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PM हाउस पहुँचने पर कौमी हीरो को गले लगा लिया और ओलंपिक्स में तारीख रकम करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम के अहले खाना से भी मिले, वालिद और वालिदा को भी मुबारकबाद दी। शुआइया में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान किया। F9 और F10 के दरमियान सड़क का नाम अरशद नदीम रोड रखा जाएगा। कोच के लिए भी 1 करोड़ की इनामी रकम का ऐलान। कहा कि अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम से कोई टैक्स कटौती नहीं होगी। अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया है। ये इंतहाई फ़ख्र और खुशी के लम्हात हैं। हर दिल बाग बाग है, मोराल आसमान को छू रहा है। अरशद नदीम की मेहनत और हिम्मत रोशन मिसाल है। मुश्किलात से घबराना नहीं बल्कि मुकाबला करना है। कामयाबी का जो पौधा लगाया वो तनावर दरख्त बनेगा। अपने वालिदैन का और पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से
अल्लाह ताला मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल से नहीं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। कौम इसी तरह दुआएं करती रहे, हम कामयाबी हासिल करते रहेंगे। अरशद नदीम का वज़ीर आज़म और अवाम से इजहार तशक्कुर। पीएम हाउस में अशाइये से खिताब में कहा, जो मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। ओलंपिक्स में थ्रो से कबल बाजू में दर्द महसूस हुआ मगर डॉक्टर्स ने हिम्मत दी। आइंदा आने वाले हर इवेंट के लिए भरपूर मेहनत करूँगा। खिलाड़ियों को नौकरी मिलती है तो उनकी हौसला अफजाई होती है। ओलंपियन अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम के अहले खाना ने पुरखलूस से इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी, साथ बिठाया, काफ़ी देर तक बातें की, तस्वीर और सेल्फियाँ बनवाईं। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की और अपनी काविश से आगाह किया। वज़ीर आला ने 10 करोड़ का चेक, होंडा सिविक कार की चाबी दी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर 9297 रखा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कोच सलमान बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया और शाबाश दी। कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकनार किया है। जो कि बिल्कुल तबाही का उनको सामना है, उसमें बेहतरी लाकर हम अल्टीमेटली इसकी आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े। 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती है और ये सारी मिली भगत है जिन्होंने इन डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनकी भी कोई कमी नहीं। सबसे बड़ा वो चैलेंज यही है कि किस तरीके से बिलों में हेरा फेरी की जाती है। डिस्कोस की कारकर्दगी काबिले तारीफ नहीं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली मिली भगत से चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कार कंपनी हुए चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 500 अरब रुपए है। बिजली के बिलों में हेरा फेरी की जाती है। बंद बिजली घरों के मुलाजमीन भी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। बिजली के निज़ाम को हम बेहतर करेंगे। डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इसकी निजकारी की जाएगी। बिजली के निज़ाम की बेहतरी से मईशत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से भी खिताब। पावर सेक्टर और FBR की बहाली को अपनी तरजीहात करार दे दिया। कहा, सन्नत और ज़राअत को बहाल करने के लिए पैदावारी लागत कम करना होगी। 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। कहा कि हुकूमत से महंगाई, बदअमनी और मैशत नहीं संभल सकी। मौजूदा हुकूमत के वादे पूरे नहीं हो सके। वक्त आ गया है कि अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। असद कैसे ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हो गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, महमूद खाना चकसई और मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। जमात इस्लामी और BNP मिंगल के वफ्द की भी शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को खत्मी शक्ल देने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। पहले 3 माह माहाना किस्त न लेने की हिदायत। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। अपना घर अपनी छत के मॉडल घर की भी मंजूरी। बताया गया कि दिसंबर तक लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की भी मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 2 माह में बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पाकिस्तान का इंडिया में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की तहकीकात का मुतालबा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान को इंडिया में जौहरी और दीगर ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के बार बार होने वाले वाक़यात की रिपोर्ट्स पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात और उनको रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात के मुतालबे का इरादा करता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जुम्मे को पुलिस ने बाहर के मगरबी ज़िला गोपालगंज में 3 स्मगलरों को नायाब कैलोफ्लोरीन पत्थर के साथ गिरफ्तार किया। यह पत्थर इंतहाई ताबकार है और बैनुल अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है।
फैसल करीम कुंडी किसी खाते में ही नहीं आते, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर पर तनकीद, कहा फैसल करीम कुंडी गलती से गवर्नर बन गए हैं, दिन भर बैठकर सियासत ही तो करते हैं। कहा सरकारी खजाना आवाम की मलकियत है, मैं कोई बादशाह नहीं जो सरकारी खजाने से ऐलान करता रहूं। अरशद नदीम को ज़ाती हैसियत से ही इनाम दूंगा, सरकारी खर्चे से कुछ नहीं दे सकता। अच्छा तब होता जब लोग अपनी जेब से अरशद नदीम को इनामी रकम देते। सिंध हुकूमत ने काफ़ी हद तक स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस ने 8000 से ज़्यादा मुलज़िमों को हिरासत में लिया है। 2000 के करीब पुलिस मुकाबलों में 212 जराइम पेशा अफराद मारे गए हैं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 43 डाकू हलाक और 11 जवान शहीद हुए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिजली बिलों की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। बिलों के मसले पर सिंध हुकूमत ने विफाक से बात की है। उम्मीद है विफाकी हुकूमत बिजली के बिलों से मुतालिक मसाइल हल करेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घेराव के 12 मुकदमात में अहम पेशरफ्त, पुलिस का बानी का फॉरेंसिक कराने का फैसला। दरखास्त ATC लाहौर में दायर, बानी पीटीआई का फोटोक्रोमेटिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट करवाना है। तफ्तीशी अफसरान का मौक़िफ़, इन दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकता, आपको मशवरा है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जज का मुकालमा, तफ्तीशी अफसरान अदालत से लौट कर।